हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिजिक्स में प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक की हेल्प से कैसे हम लाइट्रल डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे, कैसे हम देखेंगे इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ, आपका फेवरेट टीचर एजाज सर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक ड्राइंग बोर्ड की और एक प्लेन पेपर की। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम ग्लास स्लैब को बिल्कुल पेपर के बीच में रखते हैं और उसके बाद इसकी बाउंड्री बनाते हैं। पेंसिल की हेल्प से इसकी बाउंड्री हम बनाते हैं। ग्लास स्लैब की बाउंड्री बनने के बाद ये देखो, ये बन गया है ग्लास स्लैब की बाउंड्री। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर एक पॉइंट लेते हैं, कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को लेने के बाद इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल एन और एन डैश है। इसके बाद क्या करते हैं, इस नॉर्मल पे इस प्रोटेक्टर को सेट करते हैं और 30 डिग्री एंगल या 40 डिग्री एंगल अपने ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करो हम 30 डिग्री एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 30 डिग्री हम कैसे लेंगे, ये परपेंडिकुलर पे है नॉर्मल पे, तो ये कितना होगा 10, क्योंकि ये 90 से 80 इसका मतलब 10 हुआ। ऐसे 80 70 ये 10 होगा और ऐसे 70 60 ये 10 होगा। तो 90 से 60 तक जाएंगे तो हमको कितना एंगल मिलेगा 30। तो ये एंगल कितना 30, इसको हम मेंशन करेंगे। इसके बाद इस एंगल को हम बनाते हैं, 30 डिग्री के एंगल को हम बनाते हैं। ऑब्जर्व करें, ये हमारा 30 डिग्री एंगल है जो बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पे हम क्या करेंगे, अब 2 पिन लगाएंगे इसके, कहीं पे 2 पिन यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। पिन्स यूज करनी है हमको। अब इसको हम पिन्स रखने के बाद ग्लास स्लैब को उसकी बाउंड्री पर फिर से फिट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब में जो हमने पिन लगाई हुई हैं इसके बगल में, इनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इनका जो एंगल ऑफ इमर्जेंट आएगा वो क्या होगा। उसको हम इस तरफ से देखेंगे, इस डायरेक्शन से। अब इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन इस टाइप की है, आप लोग देख रहे होंगे। वो लाइन इस है कि इसमें दोनों पिन्स जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे आपको दिखेंगी, दोनों पिन्स। अगर दोनों पिन एक साथ दिखे तो वहीं पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। ये हमने एक ऑब्जर्वेशन लाइन ले ली। इसके बाद हम पिन्स को जो हमने लाइन बनाई है उस पर लगाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें चारों पिन लगा लिए हैं। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे एक साइड से कि ये चारों पिन एक ही स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहे होंगे ये चारों पिन्स एक ही लाइन में। अगर आपने देख लिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम ग्लास स्लैब को हटाएंगे और पिन्स को भी निकाल लेंगे और इसके बाद हम इस लाइन को जो है ग्लास स्लैब की बाउंड्री तक ज्वाइन करा देंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा दिया। इस पॉइंट पर भी हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। एन डैश बाउंड्री को नेमिंग दे दें, ए बी
इसके बाद ये रे जो है आई है, इसको हम एक्सलेट कर लें और ये रे को वाई। ये रे होती है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे होती है इमर्जेंट रे। इसमें ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जो एंगल हम यहाँ लेते हैं वही एंगल इमर्जेंट रे पर आना चाहिए। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। पहले नॉर्मल को रखते हैं 90 डिग्री पर, और आप लोग देख सकते हैं ये 90 और ये 60, ये जो इमर्जेंट रे है ये 60 पे जा रही है। इसका ये मीनिंग हुआ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है 30 है, जो हमने लिया था। तो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। जो हमको निकालना था 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसमें स्टूडेंट्स हमने पहला तो ये निकाला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे दोनों सेम है। इस पर एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, हम उसको भी निकालेंगे। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिंस की को बाउंड्री सर्किल भी कर दें ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ कहाँ पिंस को अप्लाई किया था। ये पिन P थी और ये Q, ये पिन R थी और ये पिन S। इसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो इसकी रियल आई है, जो इमर्जेंट रे आई है, और इसके बाद इंसिडेंट रे को हम बनाते हैं और वो लाइन जहाँ पे जाएगी उनके बीच की डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं। ये हम पहले लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर ली। अब इस लाइन में ये लाइन जो इमर्जेंट रे है और ये जो लाइन ऑब्जर्वेशन से हमने निकाली है Z, इसको लेट कर लो। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम जो है काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया।